इस बार मुहर्रम को लेकर के काफी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक इस मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। साथ ही साथ योगी सरकार का जो एक फरमान है उसको लेकर के अलग अलग राय भी आ रही है। एक तबका है जो ये कह रहा है कि योगी सरकार की ओर से जो कहा गया है कि कोई नई परंपरा शुरू नहीं करनी है, हथियारों का प्रदर्शन नहीं करना है, ये आदेश गलत है। कई राजनीतिक पार्टियां जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी हैं, वो ये कह रही हैं कि इतने वर्षों से, इतनी सदियों से ये जुलूस निकलते रहे हैं, हथियारों का प्रदर्शन होता रहा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वहीं एक तबका यह भी है जो योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहा है। वहीं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने वहां पर यह ऐलान किया है कि मुहर्रम के लिए एक अलग से कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसको लेकर के भी सियासत हो रही है। हम यहां पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर में और मौजूद हैं करबला के पास में। यहां पर मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार के इस फैसले को लेकर के वो क्या राय रखते हैं, इससे इत्तेफाक रखते हैं या इससे अलग राय रखते हैं। हम सबकी राय जी न्यूज पर अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। योगी सरकार ने जो आदेश दिया उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? योगी सरकार का जो आदेश है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी जो परंपरा मुजफ्फरनगर में काफ़ी टाइम से ये रही है कि यहाँ पे हथियार लहराने का कोई भी फैशन नहीं है। हमारे यहाँ जुलूस में सिर्फ जंजीर और कमा का मातम करते हैं जी। जो फर्रे, तलवार या वो लहराने का हमारे यहाँ कोई फैशन न, खेलने का भी फैशन नहीं है। ये काफी साल पहले हमारे यहाँ बंद हो चुका है। बहुत वक्त हो गया, बहुत टाइम से बंद हो चुका है ये। अच्छा, किन इलाकों में अभी भी चलता है ये? कुछ इलाकों में चलता होगा जिस वजह से योगी सरकार जी ने कहा होगा। उस मुजफ्फरनगर जिले में नहीं आएगा। हमारे काफी वक्त हो गए। हमारे यहाँ बड़ी शांति है। मुहर्रम हमारे यहाँ बड़ी शांति से निकलता है और लोग भी हमारे यहाँ सब कोऑपरेट करते हैं इसमें। मानिया इमाम बाड़े के मौलवी सज्जाद रब्बानी साहब हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं सरकार के इस फैसले को लेकर के मुस्लिम समाज क्या सोचता है। रब्बानी साहब, सरकार की ओर से कहा गया है कि हथियारों की नुमाइश ना की जाए, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो मैं आपके जरिए, मीडिया के जरिए और हुकूमत तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, करबला नुमाइश नहीं है, ये आज़ादारी हमारी तहजीब है, तहरीक है जुल्म के ख़िलाफ़, और हम अपना एहतजाज और प्रोटेस्ट दर्ज करते हैं जुल्म के ख़िलाफ़। कोई नुमाइश नहीं है। बात योगी सरकार ने जो हथियारों की कही है, हम कोई हथियारों की नुमाइश नहीं करते। कुछ छोटी छोटी छुरियाँ आलम में बंधी होती हैं या तलवारें बंधी होती हैं, वो हथियार नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारे अज़ा का हिस्सा है और हम इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं किसी भी सूरत। और हमें योगी सरकार का फैसला किसी सूरत मंजूर नहीं है, काबिल कबूल नहीं है हमारी नज़र। एसटी हसन साहब है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि भाई 300 साल से जो है इस तरह से जुलूस के दौरान जो है हथियार निकाले जाते हैं और उसमें अब तक किसी की मौत नहीं हुई है, इसलिए सरकार को इससे दूर रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा है। कोई मुहर्रम के जितने जुलूस होते हैं बहुत पुरअमन होते हैं, पुरअमन होते हैं। कहीं कोई झगड़ा नहीं होता, कोई मुश्किल नहीं होती। चूँकि वजह यह है यहाँ नुमाइश के लिए थोड़े ही आते हैं, गम मनाने के लिए आते हैं। गम में कौन झगड़ा करेगा? मौलाना सज्जाद रब्बानी साहब का ये कहना है कि सरकार का ये फैसला उन्हें स्वीकार नहीं है, सरकार को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस वक्त हम सहारनपुर के इमामबाड़े में हैं और यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि योगी सरकार की ओर से जो आदेश दिया गया है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान हथियार ना निकाले जाएं, इसको लेकर के जनता की क्या राय है। सर, सरकार के इस फैसले पर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें राय तो उन्होंने परंपरा को कहा कि जो परंपरा चल रही है वो चलती रहेगी। नई चीज़ उन्होंने कही नहीं। कोई पिछले साल भी इनका आदेश था, अब के भी आदेश है। ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जो मातम ना करें। मातम के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये सब सिर्फ हमारी परंपरा है, उसे हम करेंगे, लाजमी करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम। उन्होंने कभी नहीं ये नहीं कहा कि परंपरा और रोको, परंपरा के लिए उन्होंने कहा है। आप क्या कहेंगे योगी सरकार के इस फैसले को लेकर के? जी, पहले तो मैं योगी सरकार का सम्मान करता हूँ। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो उनके आदेश हैं वो हमें मानने हैं। लेकिन हमारे यहाँ शियों में, हमारे जुलूसों में किसी किस्म के भी कोई हथियार का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ हम लोग अपने ऊपर जो कमाओ का मातम करते हैं, जंजीर का मातम, वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, ना कि किसी उससे दूसरे को किसी को नुकसान पहुँचाने का हमारा इरादा होता है। और हमारे यहाँ प्रशासन की ओर से बाकायदा मान्यता प्राप्त हथियार हैं, जो जैसे हमारे इलम में 2 नीमचे लगते हैं, जुजाना के ऊपर तलवार लगाई जाती है, वो सरकार से अप्रूव्ड होती है, वो हमारे उन पर लिखा हुआ है सब ये। तो ये जितने भी हम हथियार इस्तेमाल करते हैं अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, ना कि दूसरे लोगों के लिए। प्रशासन से कोई बातचीत हुई है इस बात को लेकर के? आप लोगों को कोई निर्देश मिला है अभी तक? प्रशासन के जो है निर्देश आए थे, लेकिन वो जो है शायद हमारे लिए नहीं है। वो जो है वो प्रदर्शन जो है लोग जो खेलते हैं उन लोगों के लिए है। हमारे यहाँ कोई खेल नहीं होता है। हमारे यहाँ सिर्फ जो है मातम होता है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। किसी को डराने के लिए नहीं होता है, किसी को धमकाने के लिए नहीं होता है, किसी को जो है ज़ोर ज़बरदस्ती के लिए नहीं किया जाता है।
अपना अकीदा है, अपने अकीदे के साथ जो है यह अज़ा जो है हम मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, वहां के लोगों ने सरकार के इस फैसले को लेकर के क्या राय रखी है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव का जो है मौसम खत्म हुआ है, यानी चुनावी मौसम खत्म हुआ है और अब त्योहार का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में योगी सरकार के द्वारा एक फरमान जारी किया गया है जिसमें कहा यह गया है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी जुलूस में जो है अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होगा, साथ ही खुले में मांस नहीं बेचे जाएंगे। इस तरह के तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ मुस्लिम समाज के तमाम लोग मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानेंगे। मुहर्रम में अक्सर देखा जाता है कि अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग होता है। धार्मिक जो हिंदू धार्मिक त्यौहार होते हैं उसमें भी कुछ ऐसे निकलते हैं, उसमें भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होता है। तो इस पे पाबंद लगाने के योगी सरकार की बात की जा रही है, तो इस पे क्या कहना है आपका? हम लोग यहाँ पर जो मजलिस मातम करते हैं, न कोई किसी असलहे का इस्तेमाल करते हैं, न शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ नौहा पढ़ते हैं, मजलिस करते हैं और फर्श अज़ा बिछाते हैं और हाथ का मातम करते हैं। बाकी कोई ऐसा कोई इस्तेमाल ही नहीं है हमारे यहाँ। जिस तरीके से खुले में मांस बिक्री पे भी प्रतिबंध करने की बात की जा रही है कि नहीं होना चाहिए, क्या लगता है ये होना चाहिए? मांस बिक्री जो है खुले में नहीं होना चाहिए, उसका स्पेसिफिक जगह होना चाहिए। उस जगह पे जो है आप जो है अलग स्लाटर हाउस होना चाहिए। अगर मांस की कोई बिक्री हो रही है खुले में तो ये जो है गलत है। और देखा जाता है अक्सर कि मातम के समय में अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं, तो क्या लगता है इस पे पाबंद होना चाहिए या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मुहर्रम के जुलूस में केवल लाठी और यदा कदा स्थानों पर तलवार से करतब दिखा लेते हैं आपस में लोग। ये कैसे डिफेंस किया जाता है, कैसे वार किया जाता है। और गाजीपुर में तो ये प्रथा बहुत कम है, लाठी की तो है लेकिन तलवार की नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्लाटर हाउस हैं जो मांस बिक्री के काम भी करते हैं, स्थान भी चिन्हित है, लेकिन कहा जा रहा है कि योगी सरकार के आने के बाद उस पर पाबंद कर दिया गया। क्या लगता है सर आपको? पाबंद तो किया गया, तो गलत तरीके से कर दिया गया ना। किसी के खाने पीने पर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि धार्मिक अनुष्ठानों में जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होता है, क्या ये होना चाहिए? नहीं, अस्त्र शस्त्र का कोई प्रयोग नहीं होता है। हम करौली से भी मातम करते हैं और तलवार से भी करते हैं और जंजीर से भी करते हैं। अच्छा, यहीं पे एक इमामबाड़ा है रजदेपुर में, वहाँ लोग बताते हैं कि हम लोग अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं। आप बता रहे हैं कि हम लोग जो है करतब दिखाने के लिए अपने शरीर पे। तो सही है, कहीं कहीं होता ही है ना, लाठी होती है, तलवार का करतब दिखाते हैं। हम अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते ही नहीं है, ये हमारा त्योहार है। और गम भी भांजते हैं। भांजने का मतलब इसका प्रदर्शन तो दूसरी चीज हो गई ना। आप हमारे प्रदर्शन को अब हम किसी जुलूस में लेकर जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये जुलूस में आप लेकर प्रदर्शन करें। हम तो एक जगह बैठे हैं, अखाड़े पे करते हैं, तो अखाड़े का कोई मतलब तो है नहीं। जुलूस के दौरान नहीं होता है। जुलूस में जंजीर होती है, करौली होती है, आप देखेंगे, आप आइए में 9 तारीख का आइए, देखिए आग का मातम होता है, जंजीर भी होती है, करौली भी होती है। तो आप उसको कहेंगे कि ये अस्त्र शस्त्र का आप प्रयोग कर रहे हैं, ये गलत है। तो सरकार की ओर से जो हथियारों की नुमाइश ना करने का ऐलान किया गया है, जो निर्देश दिए गए हैं, उसको लेकर प्रयागराज के लोग क्या कहते हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। प्रयागराज के रोशन बाग इलाके में हमारे साथ यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं सरकार के इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? सरकार ने जो ये फैसला लिया है शस्त्रों का प्रदर्शन न हो मुहर्रम के जुलूस में, कैसे देखते हैं इसको आप? ये तो बहुत अच्छी यानी कि सोच है योगी साहब की, और इसमें जो है एकता की झलक दिखती होगी। हम चाहते हैं कि ऐसे ही कानून व्यवस्था बनी रहे और अमन कायम रहे। सरकार के इस फैसले को बेहतर मानते हैं सुरक्षा के लिए से? बहुत अच्छा, बहुत बेहतर है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका भी? जी, मोहम्मद आकिल। आकिल भाई, ये बताएं ये फैसला कैसे देखते हैं आप? बहुत बेहतर। जो भी सरकार का फैसला है उसको मानना चाहिए, हम लोगों को उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि सरकार जो भी करेगी हमारे हित के लिए ही करेगी। और सरकार का ये जो फैसला है बहुत बेहतर फैसला है। कुछ लोग जरूरी नहीं है कि जो हम असलहे का प्रदर्शन करें तो इससे कोई पुण्य का काम है या ये इसमें इसका कोई लॉजिक नहीं है। कुछ लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? अब सवाल करने वाले तो करते ही रहते हैं, नासमझ लोग तो हैं ही है दुनिया में, एक कोई समझदार कोई नासमझ। लोग ये कह रहे हैं कि भेदभाव किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भेदभाव नहीं है। भेदभाव अगर होता तो 5 किलो अनाज जो हम लोगों को मिल रहा है नहीं मिलता, नॉन मुस्लिमों को देते हैं नहीं मिलता, शेड्यूल कास्ट लोगों को भी नहीं मिलता। ऐसा कुछ नहीं है कि सब यानी कि मोदी सरकार की जो वो मिशन है सबका साथ सबका विकास,
वो बहुत अच्छा है और ये चीज झलक भी रहा है। वो कह रहे हैं ना कि कांवड़ जो है, कांवड़ का जुलूस पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मुहर्रम के जुलूस पे अलग अलग। नहीं, ये सब तो कोई गंदी सोच वाले ऐसा वो कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ये गंदी सोच वाले हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप युवा हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मुझको तो सबसे पहले ये कहना है कि जो काम मुसलमान के साथ हो वही हिंदू के साथ हो। अगर हम कोई शस्त्र नहीं निकाल रहे हैं तो कोई हिंदू भी मत निकाले। हिंदू हमारे भाई हैं, और अगर हमारे साथ ऐसा रोक हो रही है तो सबके साथ हो। कानून सबको एक बराबर का होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि कानून एक बराबर का होना चाहिए। कांवड़ियों के लिए एक रास्ता आप पूरा छोड़ देते हैं, और हमारी ईद की नमाज के लिए आधे घंटे के लिए रास्ता नहीं हम पैक कर सकते। आधे घंटे के लिए हम रास्ता नहीं पैक कर सकते। कांवड़ियों के लिए पूरा एक रास्ता, पूरा एक हाईवे का एक रोड आप पूरा छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे ये भेदभाव तो है। ठीक है, मुहर्रम हर साल होता है, और कोरोना काल में 4 साल बंद था, और बड़ा शांतिपूर्ण से होता है, और तमाम अधिकारियों का बहुत सहयोग रहता है, और कुशल के जो प्रदर्शन है इस पर रोक लगना चाहिए। फैसला जो सरकार का, इसको बेहतर मानते हैं। ये शस्त्र पे भी रोक लगनी चाहिए, इसलिए कि उससे तमाम चीजों से बचत है, और दोनों के लिए होना चाहिए। कोई को भी शस्त्र लेने का आदेश नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के लोग सरकार के इस फैसले को लेकर के क्या कह रहे हैं, आइए आपको जी मीडिया के कैमरों से वो भी दिखाते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम को लेकर के ये आदेश पारित करा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? आज अगर उन्होंने रोक लगाई है इस बात पर, तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि सारे धर्म वो उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें इस बात को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी के साथ कोई भी काम कर रहे हैं तो वो इंसाफ के साथ करें, जिससे कि सबके साथ इंसाफ हो, और इंसाफ से सारे लोगों को ये पता चले कि हमारे साथ हाँ इंसाफ किया है। इंसाफ के साथ काम करें तो देगा। ये कहा जा रहा है कि दूसरे जो धार्मिक लोग हैं जो उनकी भावनाएं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी मतलब ये जहाँ पर जैसे लखनऊ के अंदर है, शिया हजरात मातम करते हैं, वो सब मतलब ये अपने अपने घरों के पास करते हैं, सड़कों पर निकल के जो जाते हैं करबला पे उसको करते हैं, और लोग भी देखते हैं। ऐसा कोई नहीं है किसी की जो है वो किसी भी तरह की कोई परेशानी या किसी को कोई तकलीफ होती हो। आप बताएं किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को? मुहर्रम के जुलूसों में जो धार्मिक जुलूस है उनमें सब में जो है पाबंदी लगा दी गई है कि कोई भी अशस्त्र का प्रदर्शन। सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जैसा चलता रहा वैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल समझे, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे हर साल होता है, और ये तो कोई बात ही नहीं है। सरकार से यही कहना चाहेंगे जैसे चल रहा वैसे चलता रहना चाहिए। नहीं, फिलहाल सबका ये सोचना है जैसे आज तक चलते चले आ रहे हैं ऐसे चलता चला रहा है, और जब किसी को दिक्कत तो है नहीं, आज तक हुई नहीं कभी किसी को, कभी आज तक कोई परेशानी किसी हुई नहीं आज तक, इसलिए जैसा चलता रहे चलता रहे। और क्या आप बताएं, आप क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सरकार की तरफ से जो मुहर्रम को लेकर के आदेश आया, जो जुलूसों के अंदर अशस्त्रों का प्रदर्शन पर रोक लगा दी? वैसे तो प्रयोग होता भी नहीं, मैंने वो देखा नहीं। हाल ही जो है वो लोग डंडे वंडे लेके करतब करते हैं, वो एक पारंपरिक कई सौ साल पहला वो चला रहा, कोई ऐसे हथियारों का तो हमने वो देखा नहीं कहीं जो होते हुए इस्तेमाल। तो क्या मुस्लिम समाज क्या सोचता है इसको लेकर के? ये कहा गया है कि दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मेरी तो समझ से बाहर बात है, कुछ ऐसा तो कोई नया है नहीं, ये तो कई सौ साल से चले आ रहा है मुहर्रम। और मैंने सुना है गवर्नमेंट ही से निकलवाती थी, चीनी देती थी, तेल देती थी, हमने तो ये सुना है बड़े बूढ़ों से। क्या मानते हैं, क्या मानना चाहिए यूपी सरकार के इस फैसलों को? क्या मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? आप बताए ना, आप ये बताएं आप क्या सोचते हैं इस चीज को, इस फरमान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बोलने से बच रहे हैं, और जो बोल भी रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसका विरोध ही कर रहे हैं। और आइए आपको लेकर चलते हैं इस खास बुलेटिन में वाराणसी और जानते हैं कि वहां के मुस्लिम सरकार के इस फैसले को लेकर के क्या राय रखते हैं। हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी के नदेसर इलाके में। यहाँ हमारे साथ कुछ कम्युनिटी मतलब माइनॉरिटी लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग मौजूद हैं, जो कि मुहर्रम
का पर्व मनाते हैं और मुहर्रम के ताजिए के जुलूस में शामिल होते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश पर कि ताजिए में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ धार्मिक जुलूस या धार्मिक यात्राओं पर भी सख्त प्रतिबंधित कर दिया है। क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का? जी, योगी आदित्यनाथ का जो निर्देश आया है, जो पाबंदी लगाई है, उसको लेकर के क्या कहना है? योगी नाथ जी से कहना चाहते हैं जो इस मुल्क की पुरानी परंपरा रही है, जो त्योहारों पर रही है, उसको तो आप चलने दीजिए, उस पर कोई पाबंदी मत लगाइए। चाहे वो हिंदू का त्यौहार हो, चाहे मुसलमान का त्यौहार हो, हर मजहब और मिल्लत के लोग मिलकर हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत के साथ चलने का काम करते हैं। आप कैसे राजा हो कि अपनी प्रजा को दुख देना चाहते हो और राज करना चाहते हो? अगर राज में अमन और शांति चाहते हो तो हर मजहब और मिल्लत को अपनी तरीके से जो संविधान के अंदर है उसे कानून के साथ, उनको आज़ादी के साथ अपने मजहब पे चलने का अख्तियार दो। हमारे मुख्यमंत्री साहब का आदेश अगले साल भी था 2023 में अस्त्र शस्त्र पर बैन, तो उसको हम लोगों ने बखूबी उनका पालन किया गया और तमाम इसके प्रशासन गवाह है कि पूरे बनारस शहर में अस्त्र शस्त्र का कोई प्रयोग इस्तेमाल नहीं होता। अखाड़े के सर्कल में बस उसमें जो है मामूली से जैसे एल्युमिनियम का सामान है, लाठी वगैरह है, इसी के जो है इस्तेमाल करके अपने कला का प्रदर्शन खाली करते हैं। आपका क्या कुछ कहना है? खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम को लेकर के, ताजिए के उसको लेकर के कहा कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कितना सहमत है, कितना इसको? ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, सहमत हैं, पर जो तो क्या नाम है, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है, बहुत कम होता है। जो हम लोग खेल कूद करते हैं, लाठी डंडा, इसे सबसे सब चलता है और बाकी सब तो ठीक ही हैं। उन्होंने मुहर्रम को लेकर के ये किया है, इसको आप मतलब किस रूप में देखते हैं? क्या कुछ इसके पीछे का? अब इसके पीछे तो भाई उनकी मंशा क्या है ये प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जानते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान आपसी भाईचारा और मोहब्बत से जो है चला है और आपसी भाईचारे मोहब्बत से ही ये देश है। जी न्यूज़।